क्या भारत की सड़कें वास्तव में दुनिया की सबसे अच्छी सड़कों की बराबरी कर रही हैं? क्या जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को नए भारत की पहचान बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी उतनी मजबूत है जितने मजबूत उसके दावे हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनी एक नई एक्सप्रेसवे सड़क उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद मरम्मत की मोहताज हो सकती है? और अगर जवाब हाँ है, तो सवाल सिर्फ एक सड़क नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो करोड़ों भारतीय हर दिन सरकार, इंजीनियर्स, निर्माण एजेंसीज और पूरी व्यवस्था पर करते हैं। देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पिछले कई वर्षों से लगातार भारत के सड़क नेटवर्क को दुनिया के सबसे आधुनिक नेटवर्क में बदलने की बात करते रहे। उनके नेतृत्व में देश भर में हजारों किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवेज बने हैं। कई परियोजनाएं समय से पहले पूरी भी हुई हैं, कई ने यात्रा का समय कम किया है और आर्थिक गतिविधियों को गति दी। सच ये भी है कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश भी हुआ है। लेकिन इसी विकास मॉडल के बीच उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अचानक चर्चा में आ जाता है। और उसका कारण, उद्घाटन के कुछ ही समय बाद कुछ हिस्सों में सड़क की ऊपरी सतह को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, डैमेजेस की बात आती है, कुछ स्थानों पर मरम्मत शुरू हो जाती है, तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियो वायरल होते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने अपनी सक्रियता दिखाई। टोल वसूली अस्थायी रूप से फिलहाल रोक दी गई है, टेक्निकल जांच शुरू हो गई है, निर्माण एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। क्या ये केवल एक सामान्य टेक्निकल प्रॉब्लम थी? क्या ये केवल सड़क की ऊपरी परत तक सीमित मामला था, या फिर क्वालिटी कंट्रोल में कहीं कोई ऐसी चूक हुई है जिसकी वजह से इतनी नई सड़क इतनी जल्दी मरम्मत के मुकाम पर आ गई? देखिए, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे इस बात पर, लेकिन बात यह है कि सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, सबसे बड़ी बात, और जवाब देना व्यवस्था की जिम्मेदारी। अब जरा आम नागरिक की स्थिति समझिए। आप जब एक वाहन खरीदते हैं, उसकी GST देते हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं, ईंधन पर टैक्स दे रहे हैं, बीमा भरते हैं, और जब एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो अलग से टोल भी देते हैं, यानी सड़क पर बनने से पहले भी और सड़क पर चलने के बाद भी भुगतान हम और आप कर रहे हैं। ऐसे में क्या जनता ये उम्मीद नहीं कर सकती कि जिस सड़क के लिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसा दे रही है, वो सड़क कम से कम शुरुआती दिनों में तो किसी बड़े रखरखाव की जरूरत से मुक्त होगी? आज की रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का नहीं है। ये रिपोर्ट विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच खड़े उन सवालों की है जिनका जवाब देश का हर टैक्स देने वाला नागरिक जानना चाहता है। आखिर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना है क्या? इसकी लागत कितनी है? इसे किस कंपनी ने बनाया है? उद्घाटन के बाद क्या हुआ? किस वजह से सड़क के कुछ हिस्सों पर मरम्मत करनी पड़ी? NHAI ने क्या कार्रवाई की? क्या टोल रोकने का फैसला केवल एहतियातन था या गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता के संकेत? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरी घटना से भविष्य की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कोई बड़ा सबक निकलता है? क्योंकि सड़क केवल डामर की परत नहीं होती है, सड़क विकास का प्रतीक होती है, विश्वास का प्रतीक। और जब उस विश्वास पर सवाल उठते हैं तो जवाब भी उतने मजबूत होने चाहिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी तथ्यों के साथ अब आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके तथ्य मजबूत होंगे। इस वीडियो में दस्तावेजों के साथ और उन सवालों के साथ जिन्हें अनदेखा करना अब शायद संभव नहीं है। आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, और जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा था, वो उद्घाटन के कुछ ही समय बाद राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। लखनऊ और कानपुर उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र। हर दिन लाखों लोग इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करते हैं। सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, छात्र, व्यापारी, मरीज और हजारों मालवाहक वाहन। यानी ये सिर्फ दो शहरों के बीच जोड़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जरूरत को देखते हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को तैयार किया जाता है।
इस परियोजना का उद्देश्य था दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना, जाम से राहत देना, ईंधन की बचत करना और तेज और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना। परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। दावा किया गया कि आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद कुछ हिस्सों में सड़क की ऊपरी सतह पर क्षति की शिकायतें सामने आने लगी। डैमेज। स्थानीय लोगों ने तस्वीरें भेजना शुरू की, वाहन चालकों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे। इन तस्वीरों और वीडियो ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इतनी नई सड़क पर इतनी जल्दी मरम्मत की आवश्यकता सामान्य बात है? यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI शिकायतों का संज्ञान लेता है और प्रारंभिक निरीक्षण कराया जाता है। कुछ हिस्सों में मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर टोल वसूली टेम्पोररी रूप से रोकने का निर्णय भी लिया गया। ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सामान्य परिस्थिति में किसी नए एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू होने के बाद उसे रोकना असाधारण स्थिति मानी जाती है। इसके बाद गुणवत्ता की जांच शुरू हुई। क्वालिटी एक्सपर्ट्स की टीम को लगाया जाता है और ये पता लगाने का प्रयास शुरू होता है कि आखिर सड़क की ऊपरी परत क्यों प्रभावित हुई है, डैमेज क्यों हुई है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी सड़क का खराब होना हमेशा पूरी सड़क के धंस जाने का मतलब नहीं होता है। कई बार केवल बिटुमिन्स वेयरिंग कोर्स यानी सबसे ऊपर परत में तकनीकी समस्या भी आती है। इसके पीछे कई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। बारिश के दौरान पानी का निकास ठीक से न हो पाना, बिटुमिन जो मिश्रण है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें कमी, निर्माण के समय टेम्परेचर या क्वालिटी नियंत्रण में चूक, कंट्रोल में चूक या फिर भारी ट्रैफिक का शुरुआती दबाव। लेकिन इनमें से वास्तविक कारण क्या था? क्या ये तय करना जांच एजेंसीज और तकनीकी एक्सपर्ट्स का काम है, न कि सोशल मीडिया का काम है? यही कारण है कि NHAI ने विस्तृत जांच शुरू की है। अब सवाल कंपनी पर भी उठने लगे हैं। जिस निर्माण एजेंसी ने यह परियोजना पूरी की, उसकी भूमिका की समीक्षा शुरू हो गई है। क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। निर्माण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया, उसकी समीक्षा, ये सब शुरू हो चुकी हैं और सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार NHAI ने निर्माण एजेंसी PNC इंफ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यहाँ एक बात फिर से स्पष्ट कर दें कि कार्रवाई शुरू होना और अंतिम दोष सिद्ध होना ये दो अलग अलग बातें हैं। जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते। लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए की परियोजना में शुरुआती दिनों में ही गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे तो जांच होना उतना ही जरूरी है और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होना उससे भी अधिक जरूरी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये केवल मामूली तकनीकी समस्या थी तो इतनी व्यापक चर्चा क्यों हुई? और अगर मामला गंभीर था तो जिम्मेदारी आखिर किस लेवल पर तय होगी? निर्माण कंपनी, परियोजना सलाहकार, गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसीज, मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्टिंग होती है वो एजेंसी है, या जो इस पूरा परियोजना है, जो पॉलिसी है, इसके जो सलाहकार एडवाइजर होते हैं उनकी बात, या फिर वो सारे अधिकारी जिन्होंने अंतिम गुणवत्ता को सर्टिफाई किया, ओके किया, अप्रूव्ड किया? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच प्रक्रिया से निकलने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल एक एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में बन रही भविष्य की सड़क परियोजनाओं के लिए भी एक चेतावनी है कि विकास की रफ्तार कितनी तेज हो, गुणवत्ता का स्तर उससे भी ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि एक खराब सड़क सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं करती है, वो लोगों की सुरक्षा, सरकार की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास तीनों को प्रभावित करती है। अब आगे इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में हम बात करेंगे NHAI की कार्रवाई की। टोल क्यों रोका गया, किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आखिर इस पूरे मामले से निकलकर सामने आ रही सबसे बड़ी सीख क्या है। जब शिकायतें सामने आई, जब सड़क के कुछ हिस्सों पर मरम्मत शुरू हुई और जब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया, तब आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने क्या किया? सबसे पहले प्राधिकरण ने मौके का निरीक्षण कराया, टेक्निकल टीम्स को भेजा, सड़क की ऊपरी परत यानी वेयरिंग कोर्स का परीक्षण शुरू हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार
प्रभावित हिस्सों पर तत्काल मरम्मत कराई गई ताकि यात्रियों की सुरक्षा और यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित न हो सके। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। NHAI ने इस मामले को केवल सामान्य रखरखाव मानकर नहीं छोड़ा है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्माण गुणवत्ता की विस्तृत जांच शुरू की गई है। एक्सपर्ट्स जो एजेंसीज हैं, संस्थान हैं, उनकी तकनीकी राय लेने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड, गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया तीनों की समीक्षा की गई है और इसी दौरान निर्माण एजेंसी PNC इंफ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू होने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार NHAI ने कंपनी को भविष्य की कुछ परियोजनाओं की बोलियों से रोकने की बात की है, प्रतिबंधित ब्लैकलिस्ट। साथ ही परियोजना से जुड़े कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होना यह भी अंतिम दोष सिद्ध के बराबर नहीं है। अंतिम निष्कर्ष जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद सामने आता है। लेकिन जब एक नई परियोजना इतने कम समय पर इस स्तर की कार्रवाई शुरू हो जाए उस पर, तो यह संकेत अवश्य होता है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि NHAI इन सभी बातों से, इन सभी रिपोर्ट से, इन सभी जानकारियों से क्या सीख लेती है, क्या सबब, किन अधिकारियों पर एक्शन ज्यादा होगा। एजेंसीज और कंपनीज की आंसरेबल जो स्थिति है वो और कितनी स्ट्रांग होगी। सोचने वाली बात ये भी होगी कि समय से पहले और शुरुआती समय में ही वो क्या ऐसे कारण हैं जिनके वजह से सड़कें टूटना शुरू हो जा रही हैं। जिन सड़कों पर विकास को आगे बढ़ना है वो सड़क विकास से बहुत पीछे ही रह जा रही है। शुरुआती समय में सड़कों का इस तरीके से दम तोड़ना NHAI और बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।